नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतवर्ष में तुलसी का पौधा हर घर में सदियों से लगा आ रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा हो अनुष्ठान हो, तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने पर व्रत, यज्ञ, हवन, जप करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसके अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा सेवा आराधना करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है माना जाता है कि वहां वास्तु दोष नहीं होता है। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। जो तामसिक भोजन करते हैं पर उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं लगता है। साथ ही तुलसी को कभी सीधे जमीन में नहीं लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। कभी अपवित्र हाथों, रविवार, चंद्र ग्रहण या एकादशी इत्यादि दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इससे दोस्त लगता है। बिना जरूरत के पत्ता तोड़ने से माता तुलसी नाराज हो जाती है। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दें। रोज शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक सीधे जमीन में रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते, चप्पल उसके आसपास ना रखें। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी नामस्त्र का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में यह शुभ फलदायक माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इसे तीर्थ स्थान के स्नान करने के समान माना जाता है। इससे मन प्रसन्न और कार्यों में सफलता मिलती जाती है। देव उठानी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपया का सिक्का दबा दें। पूरे वर्ष धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तुलसी से संबंधित कुछ असरकारक उपाय। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर एक को आती है। खुद को बदनसीब समझकर को से नहीं, उसका समाधान ढूंढो। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई भी उपाय आपका दुख दर्द दूर कर सकता है।
तो आप अवश्य आजमा कर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा फुल स्टॉप। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जब किसी की सोच स्पर्धात्मक ईर्ष्या और जलन से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उससे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर ऐसे रुकावट से आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही है, बेचैनी मन को सताया जा रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, जीवन निराशपूर्ण लग रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो ये उपाय जरूर आजमाएं। तुलसी के 7 पत्ते, 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में ले। पीड़ित को लिटाकर उस बंद मुट्ठी से उसके सिर से पैर तक 21 बार किया करते हैं। समय भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः आज आप जरूर करें। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसलकर निकालने को दें। तुलसी के पत्ते को चबाएं नहीं। पीड़ित के पांव के सालों को किसी कपड़े से 11 बार झाड़ दें। इस उपाय से किसी की बुरी नजर लग गई हो या कोई बंधन डाला गया है तो उससे मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, अगर आप अपने घरों में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है। उन्हें कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। इसके लिए उपाय करने के लिए एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल है, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा से पहले उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें। घर के मेन गेट से घर के हर कोने तक इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम ही बना ले और रोज उससे करें। सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। घर से कलह क्लेश समाप्त हो जाएगी। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएगी। घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्णता आसान हो जाता है। बृहस्पति जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन समय का आसानी से सामना कर सकता है। सफलता सुख पर सुख कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन चाहे आपके कुंडली में बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी और केसर का टीका लगाएं, तुलसी की एक जड़ घर में ले आएं। घर में तुलसी हमेशा एक से अधिक संख्या में जरूर होनी चाहिए। जितने ज्यादा पौधा घर में होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ना चाहिए और ना ही जड़ लेना चाहिए। जिस तुलसी के पत्तों का आप पूजा के भोग में उपयोग करते हैं उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से इससे आदर पूर्वक निकाले।
इसे शुद्ध जल से साफ करें, उस पर गंगाजल छिड़के, फिर भगवान विष्णु जी के सामने इससे पीले वस्त्र पर रखें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसी पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखें। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन में सकारात्मक भावनाएं रखते हैं कि इससे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। इस जड़ को रखने पर भी मन में यह सकारात्मक भावना रखनी है कि स्वयं महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही है। निश्चित तौर पर दिनों दिन आपके घर में आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे। धन आगमन के नए स्रोत खुलते नजर आएंगे। कर्ज में फंसे हो तो धीरे धीरे आप पर कर्ज मुक्ति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक उपाय, इसमें भी आपको चाहिए एक पौधा। जरूरी नहीं है कि वह तुलसी का पौधा हो, हमें चाहिए तुलसी की छत्रछाया में पला हुआ कोई भी पौधा। कई बार तुलसी के बीज गमले में ही गिरने से वहां दूसरे तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर ऐसा पौधा मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो कोई भी पौधा छोटी सी झांसी क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हुई हो चलेगी। उसे आप बृहस्पतिवार के सुबह अदनान अधिकारियों के उपरांत निकाल कर लाएं। उस पौधे को शुद्ध जल से धो ले, उस पर गंगाजल छिड़के के उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और पीले वस्त्र में लपेटकर अपने तिजोरी में रख दें। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है यह। तुलसी जितना ही श्रेष्ठ इस पौधे को भी माना जाता है, तो इसके ऊपर से आपके सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। अगर आपके घर की तुलसी के नीचे कोई भी पौधा ना उगा हुआ हो, तो आप किसी मंदिर में तुलसी लगी हो, उस तुलसी वृंदावन में उगा हुआ कोई भी पौधा आप ले सकते हैं। तो स्नान आदि कर पीला वस्त्र साथ लेकर जाएं और उसी पौधे को लपेटकर आदर पूर्वक ले आएं, जैसे आप लक्ष्मी जी को ही घर ले आ रहे हैं। कोई भी आर्थिक समस्या हो, आपकी कहीं भी पैसे फंसे हो, नौकरी व्यवधान ठप पड़ा हो, कर्ज चुका नहीं पा रहे हो, हरी एक कार में सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो, तो इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। यह पौधा धन को आकर्षित करता है, धन के नए नए स्रोतों को खोलता है, आपको आर्थिक स्थिरता दिलाता है। आप जरूर इस उपाय को आजमाएं। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।